देश में वायरल इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। मौसमी इन्फ्लुएंजा का प्रकोप देश के कई राज्यों में देखने मिल रहा है। वहीं कर्नाटक में इसी इन्फ्लुएंजा से पहली मौत की पुष्टि भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 9 मार्च तक देश में H3N2 सहित इन्फ्लुएंजा के अलग अलग प्रकारों में कुल 3,308 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि रजिस्टर्ड है। वहीं जनवरी में 1245 मामले मिले, फरवरी में 1307 और मार्च में 786 मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि इस इन्फ्लुएंजा से संबंधित एक दवाई की भी जानकारी फिलहाल सरकार की तरफ से साझा की गई है। आइए आपको बताते हैं कि H3N2 क्या है, कैसे ये अपने पैर पसार रहा है, क्या इसके लक्षण हैं और फिलहाल WHO की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस साल की शुरुआत में टेस्टिंग में कई मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। इन्फ्लुएंजा के मामले में नमूनों में H3N2 सब टाइप के मामले सबसे अधिक मिले। वहीं सरकार का इस मामले में कहना है कि WHO ने ओसेल्टामिविर दवा लेने की अनुशंसा भी की है। यह दवाई भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है। आपको बता दें कि देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि एक की मौत की पुष्टि पूरी तरह से की जा चुकी है। पिछले महीने H3N2 वायरस की चपेट में आए और अस्पताल में भर्ती मरीजों में 92% मरीजों में बुखार देखने मिला है। 86% लोगों में खांसी, जो कि ठीक ही नहीं हो रही है। 27% लोगों में सांस फूलना, 16% लोगों में घरघराहट की समस्या। घरघराहट से संदर्भ है कि सांसों में घरघराहट की समस्या, यानी फेफड़े का फंसा होना जैसा अनुभव होना। वहीं 16% लोगों में निमोनिया और 6% लोगों में दौरे पड़ते भी देखे गए हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये मामला कितना गंभीर होता दिखाई पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि आपको थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी ढेरों गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक H3N2 वायरस से बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें, अच्छे से हाथ धोएं, स्वच्छता प्रथाओं के साथ फ्लू का टीकाकरण कराएं। यानी अगर ये सारी बातें करें तो हम आपको वापस से कोरोना वाली जो स्थिति थी वहां ले चलते हैं कि अच्छे से हाथ धोना है, भीड़ में नहीं जाना है। फिलहाल आपको ये सारे प्रोटोकॉल फिर से फॉलो करने हैं, तभी H3N2 वायरस से आप बच पाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरल ने पूरे देश को जकड़ रखा है। देश के हर हिस्से में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक और हरियाणा में H3N2 से एक मरीज की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है, जिसका जिक्र अभी हमने आपसे किया। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में जनवरी में वायरल बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें H3N2 ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी की है। WHO की तरफ से भी गाइडलाइन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नीति आयोग इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक करने वाला है और मैनेजमेंट गाइडलाइंस प्रोटोकॉल भी इस संदर्भ में जारी करने की तैयारी है। यानी समझिए कि सरकार इस पूरे वायरस को या बढ़ते वायरस को कितनी गंभीरता से ले रही है। समीक्षा बैठक भी हो रही है। हर राज्य को अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये मामले बहुत तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। अब कुछ विशेषज्ञों का यह दावा है कि मार्च के अंत तक इससे राहत भी मिल सकती है। देश में 3 सालों में कोविड-19 के इतिहास को देखते हुए सरकार रेस्पिरेटरी इलनेस वाली बीमारियों को लेकर खासा सतर्क है। यानी जो श्वसन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उसे लेकर खासा सतर्क सरकार पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि बीमार बुजुर्गों और बच्चों को H3N2 इन्फ्लुएंजा से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप इन्फेक्टेड हैं, तो आपको बच्चों से दूर रहना है। राहत की बात यह है कि यह दावा किया जा रहा है कि मार्च के अंत तक ये फ्लू धीरे धीरे कम होगा। सरकार के मुताबिक भारत में हर वर्ष फ्लू के 2 सीजन आते हैं। एक जनवरी से मार्च, मानसून खत्म होने के बाद दूसरा सीजन। यानी ये वो वक्त है जो जनवरी से मार्च के बीच का है और यहाँ पर जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जब भारत में वायरल बुखार के मामलों में तेजी देखी जाती है तो ये वो मौसम होते हैं। OPD और भर्ती मरीजों में बुखार के मामलों पर निगरानी भी रखी जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से खासा अलर्ट सभी अस्पतालों को और खासतौर से उन राज्यों में जहां पर ये मामले बढ़ते दिख रहे हैं उन्हें किया जा चुका है। अब
आपको बता देते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और कब आपको सतर्क होना है। तेजी से ठंड लगना, खांसी आना जो कि रुके ही ना, जुकाम, बुखार, कई बार उल्टी जैसा महसूस होना और मांसपेशियों और शरीर में बराबर दर्द बने रहना, पेट खराब होने जैसे लक्षण भी इस वायरस के साथ देखे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक H3N2 की बीमारी में बाकी वायरसेस जो है उसके मुकाबले ज्यादा खतरा है। इसमें मरीज के अस्पताल में भर्ती होने तक की भी नौबत आ सकती है। 92% मरीजों में बुखार देखा गया है। 86% ऐसे हैं जो कि खांसी से पीड़ित हैं और उनकी खांसी कई हफ्तों तक चल रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहे। इसके अलावा 16% ऐसे हैं जिनकी सांस की नली में तकलीफ है और कई ऐसे हैं जो निमोनिया से पीड़ित हैं। कई ऐसे भी हैं जिनको कि इस पूरे मामले में मिर्गी की समस्या भी देखी गई है। 10% मरीज ऐसे हैं इस वायरस से जूझते हुए जिन्हें कि ऑक्सीजन सपोर्ट भी देना पड़ा है। जैसे कोरोना की ढेरों गाइडलाइंस जारी की गई थी, वैसे ही डू एंड डोंट्स के कई सारे गाइडलाइंस जो है वो H3N2 को लेकर जारी की गई है। सबसे पहली बात, मास्क पहने अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो भी और नहीं है तो भी। भीड़ वाली जगहों से फिलहाल जाने से बचें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह को ढकें और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो निश्चित तौर पर खांसते छींकते समय उनसे दूर रहें। आंख और नाक को बार बार ना छुएं। बुखार और बदन दर्द महसूस हो तो पैरासीटामोल जरूर लें। एक दूसरे से हाथ मिलाने पर भी बचें। सार्वजनिक जगहों पर थूकने से बचें। एंटीबायोटिक्स ज्यादा ना लें जब तक कि डॉक्टर ऐसा करने के लिए ना कहे। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इन दिनों एक जो सामान्य वायरल होता है उसमें डॉक्टर्स के मुताबिक आप 5 दिन या 3 दिन एंटीबायोटिक खाते हैं और आप उससे ठीक होने लगते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो वायरस है H3N2 का, इसमें कोई भी एंटीबायोटिक इस तरीके से काम नहीं कर रही है। आप 5 दिन एंटीबायोटिक खा ले रहे हैं फिर भी आपकी परेशानी जस की तस बनी हुई है। इसलिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि पैरासीटामोल खाएं जब आपको बुखार हो या बॉडी पेन हो, लेकिन कभी भी एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से ना खाएं जब तक कि डॉक्टर निर्देशित ना करे। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें यह बताया गया है कि सब टाइप H3N2 के इलाज के लिए ओसेल्टामिविर दवा जैसे जो हैं वो ही इस्तेमाल करें। इसका सुझाव WHO भी देता है। WHO के मुताबिक H3N2 के इलाज में ये काम आएगा। इससे पहले H1N1 के फैलाव के वक्त भी भारत में इस दवा का खासा इस्तेमाल हुआ था और अब इस वक्त भी WHO की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये ही लिया जाए। ये टेमीफ्लूल ब्रांड से बिकती है और आसानी से सब जगह उपलब्ध हो जाती है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकारी अस्पतालों में ये दवा मुफ्त में मिलती है। तो H3N2 का जो ये वायरस है ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से अपना कब्जा कर रहा है या लोगों को जकड़ रहा है, इससे निकल पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे हमने कोरोना को हरा दिया था वैसे हम इस वायरस को भी हराएंगे। बस आपको जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स थे उसी प्रोटोकॉल को यहाँ पर भी फॉलो करना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचिए, मास्क पहनिए, घर में छोटे बच्चे हैं तो विशेष ध्यान रखिए, एंटीबायोटिक्स से थोड़ा सा बचिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस और WHO की गाइडलाइंस यही कहती है कि एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर्स की सलाह के ना लें और डॉक्टर्स को भी ये सलाह दी गई है कि वो बिना मतलब के बड़े भारी भरकम एंटीबायोटिक्स ना लिखें। यानी ये वायरस मार्च के अंत तक ऐसे ही लोगों को अपने में जकड़ा रहेगा। बस आपको अपना ख्याल रखना है। अगर हम कोरोना जैसी बीमारी को हरा सकते हैं तो इस वायरस से भी हम जरूर लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।